चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। मुझे इंटीग्रेशन निकालना है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, ई टू दी पावर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। जब स्क्वायर रूट हटेगा तो ये ऐसे आ जाएगा बेटा। ठीक है, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का कितना होता है, ई टू दी पावर एक्स होता है। लेकिन जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा 1/2, तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 पर आ गया बेटा, 2 ई टू दी पावर एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो चलिए थर्ड के सेकंड पार्ट का आंसर बेटा, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को करते हैं। अब जब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया बेटा, ए टू दी पावर 3x प्लस 5 dx, और उसने बोला ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। चलिए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा ए टू दी पावर एक्स का, ए टू दी पावर एक्स का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो ए टू दी पावर एक्स अपॉन log ए, ए टू दी पावर एक्स अपॉन log ए बेस ई, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला ए टू दी पावर एक्स का। चलिए ए टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए टू दी पावर एक्स का तो ए टू दी पावर एक्स है बेटा अपॉन log ए बेस ई। लेकिन जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा 3, तो इसको 3 इसको यहाँ लगा देते हैं, प्लस सी हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ए टू दी पावर 3x प्लस 5 बाई 3 log ए बेस ई प्लस सी, बिल्कुल ठीक। चलिए अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी, देखते हैं पे आ जाएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फर्स्ट पार्ट में ए टू दी पावर 2x प्लस 3 dx। फिर से बेटा ए टू दी, ये तो ऐसे ही हो गया। ए टू दी पावर एक्स का कितना होता है, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स होता है, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं प्लस सी। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं बेटा, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला है बच्चों e टू दी पावर 3a log x प्लस e टू दी पावर 3x log a dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है बच्चों। तो हम पहले log की प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों। जैसे ही log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 3 चला जाएगा बेटा ऊपर। 3 क्या, 3a को ले जाइए, e टू दी पावर log x टू दी पावर कितनी आ जाएगी बेटा 3a, प्लस यहाँ पे कितनी आ जाएगी e टू दी पावर log a की पावर कितनी आ जाएगी बेटा 3x। यहाँ पर 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पर 3x ऊपर जाएगा dx। अब e से log कैंसिल हो जाता है। जैसे e से log कैंसिल हुआ तो बेटा ये बच गया हमारे पास x टू दी पावर 3a बचा है खाली। यहाँ से e से log कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा है बेटा खाली a टू दी पावर 3x। क्लियर। अब इसे फॉर्मूला लगा दीजिए x टू दी पावर n वाला। तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला कितना होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पे a टू दी पावर x का फॉर्मूला, a टू दी पावर x का फॉर्मूला कितना होता है, a टू दी पावर x अपॉन log a बेस e। लेकिन x का कोफिशिएंट है 3, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा बेटा। ये आ गया हमारा आंसर। चेक करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट। बिल्कुल ठीक, यही आ रहा है बेटा आंसर। जल्दी से करें सब बच्चे, डू इट फास्ट।